श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। श्लोक का अर्थ है, कारण की समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। श्लोक का आरंभ ही कारण के रूप में हुआ, अर्थात कार्य पहले 50वें श्लोक में बतला दिया गया था, उसको बात को पूरा करने के लिए भगवान ने ये 51वां श्लोक कहा है। तो 50वें श्लोक में भगवान ने जो बातें कही थी उसमें हमने कल विस्तार से विचार किया था। आज केवल उनको बिंदुओं को 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, उन पांचों को अति संक्षेप में बोलते हुए फिर इस श्लोक पर आते हैं। तो 50वां श्लोक जो था उसमें भगवान ने ये बात कही थी कि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू समत्व रूप योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। इनमें जिन बातों का विचार किया था उसमें पहली बात थी कि समता में स्थित मनुष्य जल में कमलवत रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। जल से अभिप्राय है संसार और कमल से अभिप्राय है आप कमल के फूल हैं। तो आप संसार में रहते हैं लेकिन लिपायमान नहीं होते हैं। कब? संसार में रहेंगे तो आपको संबंध भी रहेंगे, व्यवहार भी रहेगा और सब कर्म भी आपके द्वारा होंगे, पर आप लिपायमान नहीं हो, आपको कोई पुण्य पाप नहीं लगे, आपको कोई सुख दुख नहीं हो, तो कब हो सकेगा? तो भगवान कहते हैं कि जब आप समता में स्थित रह करके कर्म करते हैं। दूसरी बात जिसका हमने कल विस्तार से विचार किया था कि आप लिपायमान नहीं होंगे, ये भी बोलने के लिए है। अगर आप बहुत गहराई से विचार करें तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाती है कि आप स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं और लेप तो आपको वैसे ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चैतन्य निर्लिप्त है। तो लेप किसको होता है? लेप होता है शरीर को, मन को, है ना। चोट लग गई, बीमारी हो गई, बुखार आ गया, किसको आता है? शरीर को। सुख दुख किसको होता है? मन को। और आपको क्या होता है? आपको कुछ नहीं होता, आप केवल उसके साक्षी हैं, आप उसको जानते हैं। लेकिन जब आप मन से जुड़ जाते हैं तो आपको सुख दुख होता है, और जब शरीर से जुड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे बुखार है, मुझे पीड़ा है, मुझे अमुक तकलीफ है। तो शरीर के धर्म आपको तब प्रभावित करते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, और मन के धर्म अर्थात मन की अवस्था आपको तब प्रभावित करती है जब आप मन से जुड़ कर के सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ। ये सारे संबंध भी जो है ना, ये शरीर में भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। ये सारे संबंध कहाँ पे बैठे हुए हैं? मन के अंदर। मन में ही भाई है, मन में ही बहन है, मन में ही मम्मी पापा हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, मन में ही मकान है। ये दिख रहा बाहर है, लेकिन अगर मन में नहीं हो तो बाहर मालूम ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी का ज्ञान लुप्त हो जाए मन में से तो मकान के सामने खड़ा कर दिया जाए, बोले क्या है, तो बोले पता नहीं क्या है। ये तो आप डॉक्टर सन्मुखानी जी बता सकते हैं, बैठे हैं सामने, कि एक व्यक्ति को ऐसी बीमारी हुई कि उनकी पत्नी उनको खाना देने के लिए आती थी। तो खाना देने के बाद जब वो खाना खा लेते तो फिर वो अपना पर्स निकालते थे, तो पर्स निकाल करके उसको पेमेंट करने लगते। तो पत्नी बोलती, पागल हो गए हो क्या, पेमेंट काहे का कर रहे हो? बोले तुमने खाना खिलाया ना, उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो उनके अंदर से इतनी तो मेमोरी थी कि खाने का पेमेंट करना है, लेकिन ये मेमोरी गायब हो गई कि ये मेरा घर है और ये मेरी वाइफ है। अब ये बताओ, ये भी कितनी विचित्र चीज़ है कि क्या रह जाए और क्या डिलीट हो जाए, ये भी उसकी लीला है। तो संसार में वास्तव में देखा जाए तो संबंध भी मन में माने हुए हैं ना, माने हुए संबंधों के कारण संसार है। एक स्वामी जी एक प्रसंग सुनाते हैं, स्वामी विलीन आत्मा जी का सुनाया हुआ है कि भाई अलग हॉस्टल में पढ़ता था, बहन अलग हॉस्टल में पढ़ती थी, दोनों अलग अलग शहर में एजुकेशन ले रहे थे। जब भाई आता तो बहन का आना नहीं हो पाता, बहन आती तो भाई का आना नहीं हो पाता। अब आजकल तो सब वीडियो कॉलिंग है, उस समय तो ये सब इतना ईजी नहीं था। फ़ोन पे कभी कभी किसी प्रकार से बात हो जाती थी,
एक बार ऐसा योग बना, कोई त्यौहार था और माँ ने कहा दोनों को साथ में आना है। तो दोनों पहुँचे एक जगह, दोनों का जो रूट था वो कॉमन हो जाता था, तो बहन भी ट्रेन में चढ़ गई, भाई उसमें ऑलरेडी था, एक ही कोच में बैठे हैं। तो उसको वो लड़की को देख कर के अच्छा लगा। वैसे भी कोई न कोई चीज़ आकर्षण करती है, तो खून भी आकर्षित करता है एक दूसरे की तरफ, भाई बहन का खून है क्या। पर वो इस बात को समझ नहीं पाया, उसकी सुंदरता को देख करके उसको आकर्षण हुआ, और उसको ये ख्याल नहीं आया कि इसका चेहरा मेरी बचपन में जो बहन को देखा था उससे मिलता वही है। और वो समझा कि कोई दूसरी महिला है, कोई लड़की है। बातचीत करता रहा आसपास वालों से, धीरे से उससे भी बात करने लगा, और फिर उसके मन में आया कि अगर इससे मेरी मित्रता हो जाती तो मैं इससे शादी कर लूँगा। यहाँ तक उसको विचार आया। बात करते करते फिर आगे चल के उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने शहर का नाम बताया। अच्छा, बोले उसी शहर तो मैं भी जा रहा हूँ। फिर उससे पूछा कि आप वहाँ कहाँ रहते हैं। तो उसने मोहल्ले का नाम बताया। तो उसकी आंखें खुली रह गई। बोले उस मोहल्ले में जा रहे हो। तो बोले कि मैं, अगर आप अन्यथा नहीं रहे तो पूछ सकता हूँ आप किन की बेटियाँ हो। उन्होंने जैसे ही नाम बोला तो अरे ये तो मेरे ही पापा का नाम। तो उन्होंने एकदम से बचपन का नाम बोला कि अरे तू वो है क्या। बोले हाँ। तो बोले मैं तेरा भाई तो पहचाने नहीं। मैं भी तेरे को नहीं पहचाना। एकदम से वो जो थॉट था वो बिल्कुल हट गया। अब आप सोचिए, कहाँ पति पत्नी का संबंध, कहाँ भाई बहन का संबंध, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ एक अलग प्रकार का प्रेम रहता है भाई बहन के बीच में, और कहाँ पति पत्नी के बीच में एक अन्य आकर्षण रहता है। लेकिन एक थॉट था, दूसरा आते से ही रिप्लेस हो गया। इसका मतलब ये है ना, अभी एक बहन सत्संग ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो उसकी सहेली ने पूछा आपने तो बहुत सालों तक सत्संग सुना स्वामी जी का, फिर आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। बोले बात सत्संग सुनते रहने के लिए, बात यह है कि कितना आपके अंदर श्रद्धा है, कितना आपका विश्वास है शास्त्र के ऊपर और गुरु के ऊपर, अर्थात जिस संत से आप सत्संग सुन रहे हैं उन पर। तो अगर उन पर आपका विश्वास है तो वो बात आप में गहरी बैठ जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, वो आपका निश्चय बन जाता है। और वो जो आपका निश्चय है, शास्त्र कहता है, वही आपका अनुभव बन जाता है। उसको एकदम से बहन वाला प्यार का अनुभव होने लगा कि नहीं, और तू कैसी है, एकदम से प्यार आया, उसको पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ रखा, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। तो ये सब कैसे आ गया, जैसे ही ये अनुभव हुआ मेरी बहन है, तो ये शुरू हो गया। अभी हमारे भी क्या है कि एक संस्कार हमको संसार का मिला हुआ है कि हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे, आज हमारा बर्थडे है, फलाना है ना। अरे आत्मा का कोई जन्म होता है क्या, जन्म सब शरीर का है। सुख दुख सब सारे किसके हैं, मन के। संबंध किसमें है, मन में है। लेकिन एक बार हम ये मानने को पक्के से तैयार तो हों कि जो शास्त्र कह रहे हैं वो सही है। बोले नहीं, बुद्धि से तो समझ में आता है पर स्थिति नहीं होती है। बुद्धि से समझने का मतलब है कि समझने के बाद वैसी निष्ठा बनना। जब तक आपकी निष्ठा नहीं बनेगी दृढ़, तब तक आपकी उसमें स्थिति नहीं हो पाएगी। तो निष्ठा कैसे बन पाएगी, बोले निष्ठा तब बन पाएगी तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमने हमारे पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज से फर्स्ट मीटिंग में ही ये बात पूछी थी। जब सबसे पहले जब दीक्षा ली उनसे, तो ये पूछा था, महाराज जी आत्म साक्षात्कार कैसे हो। तो प्रसंग निकल आया तो उस बात को पूरा कर देते हैं। तो महाराज जी ने दो बातें कही कि एक तो ये कि आत्मा का कभी साक्षात्कार होता नहीं है, आत्मा तुम स्वयं ही हो। साक्षात्कार तो दूसरे का होता है, अन्य का होता है। अनुभव तो दूसरे का होता है, तुम तो स्वयं हो, आत्मा ही हो, है ना। ये बात उड़िया बाबा जी ने भी कही कि जब ये आप जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो जहाँ आप खड़े होकर के जानते हो वह आत्मा है। आत्मा को यह करके नहीं जान सकते आप। सबको प्रकाशित करने वाला आत्मा है, मन को प्रकाशित करने वाला, शरीर को प्रकाशित करने वाला। महर्षि जी ने इस बात पे बड़ा जोर दिया है। महर्षि जी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं करना है, अनात्मा का त्याग करना है। आत्मा तो आप हो ही, लेकिन आपको एक निश्चिंतता, निर्द्वंदता क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप अपने को शरीर मान करके चल रहे हैं। जब तक आप शरीर मान करके चलेंगे आपकी स्थिति तो शरीर में बनी रहेगी। शरीर में स्थिति नहीं रहे उसके लिए आपको एक निष्ठा बनानी होगी। वो निष्ठा कब बनेगी, जब आप भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करेंगे। भगवान कह रहे हैं इसलिए ऐसा ही है। जिस बात का आपको पक्का होता है ना, फिर वो आपका अनुभव हो जाता है। ये बात एक बार हमारी युग पुरुष जी महाराज से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम हो आत्मा
और तुमने मान रखा है शरीर। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं अगर आप अनुमति दें तो बोलना चाहूँगा। बोले हाँ बोलो, बोलोगे तो मालूम पड़ेगा ना क्या समझ में आ रहा है। मैंने कहा महाराज जी मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं शरीर हूँ, और आप बोलते हो कि तुम आत्मा हो, तो मैं मान सकता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा क्योंकि आप संत हैं और गलत नहीं बोलेंगे। तो महाराज जी मुस्कुराए, तो बोले तुमको ये अनुभव है कि मैं शरीर हूँ और तुम ऐसा मान रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, तो हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। वास्तव में तुम आत्मा हो, उसका तुम अनुभव नहीं कर रहे हो, और तुम शरीर नहीं हो और तुम उसका अनुभव कर रहे हो। उसका कारण क्या? बोले कारण ये कि जो तुमने श्रवण अपने माता पिता से किया, समाज से किया, वो धारणा इतनी दृढ़ हो गई कि अब तुमको वो अनुभव होने लगा। अभी आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, आप सबको ये अनुभव हो रहा है कि नहीं? आप सत्संग सुन रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो अपनी इंद्रियों से और शरीर से तादात्म्य करने के कारण हमको अनुभव हो रहा है कि हम सत्संग सुन रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हैं सत्संग, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहा है शरीर, शरीर के माध्यम से सुन रहा है मन। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो साक्षी हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमने वैसा विश्वास पूर्वक मान लिया तो तुमको वैसा अनुभव होने लग गया। अब जब शास्त्र और गुरु की बात को भी विश्वास पूर्वक मान लेंगे, है ना। एक बहन ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था बीच एक सत्संग के दिन कि स्वामी जी मैं आत्मा हूँ, इसको जानना है, आप लोग बताते हैं, पर आज के प्रसंग में तो आपने कहा है कि अगर आप ऐसा मान लें तो मैंने कहा दोनों ही चीज़ें। हमारे यहाँ कहा है जानने का मतलब है कि नित्य अनित्य का विवेक करते हुए उसके बाद आप ही जाने कि मैं वहाँ हूँ, और मानने का मतलब भी यही है कि आपने ये तो जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, है ना, मैं देहत्रय नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ। इन पंचकोश विवेक किया, अवस्थात्रय विवेक किया, देहत्रय विवेक किया। अवस्थात्रय विवेक का मतलब है जागृत अवस्था मेरी नहीं है, स्वप्न अवस्था मेरी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था मेरी नहीं है। इन तीनों से आपने अपने को अलग कर लिया, अलग करके आप साक्षी रूप में स्थित हो गए। अब ये आपने विचार पूर्वक किया तो सही, लेकिन आप जब तक उसमें दृढ़ नहीं होंगे, आप जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, है ना। हमारे वृंदावन वाले अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्मज्ञान सरल है। आप सब ने ये बात सुनी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो सुनी तो आपको ज्ञान तो हो गया। अभी मैं आपसे पूछ लूँ भाई बताओ आप कौन हो, अभी जो सत्संग में बताया गया उसके आधार पर बताओ आप कौन हो, तो बोले स्वामी जी संसार की बात अलग है, पर आप जो सत्संग में बताते हैं वो जो हमको समझ में आ रही बात कि हम शरीर नहीं हैं, और शरीर में रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि आदि, वो भी हम नहीं हैं, फिर आप कौन? आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। तो जब आप आत्मा हो तो फिर आप अपने जीवन में सुखी दुखी हो रहे हैं, आप अशांत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये सब चीज़ें तो मन में होती हैं, पर मन से जब हम जुड़ जाते हैं तो वैसा हमको अनुभव होने लगता है। मन से जुड़ेंगे नहीं तो मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं पड़ेगा। अगर शरीर में कष्ट हुआ और मन को वेदना हो रही है तो मालूम पड़ेगा मन को वेदना हो रही है। देखो एक बेसिक डिफरेंस समझो ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी बोलता है मुझे वेदना हो रही है, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, और ज्ञानी की अनुभूति क्या होती है कि शरीर को वेदना, शरीर को कष्ट है, मन को वेदना है, और मैं जान रहा हूँ। उसकी असंगता, निर्लिप्तता बनी रहती है, क्योंकि उसकी निष्ठा, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन कहाँ पे? आत्मा में। बस इतना सा ही फर्क है। यही बात अखंडानंद जी महाराज ने गीता की व्याख्या में भी कही है। गीता की व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, तृतीय अध्याय की व्याख्या में, कि ज्ञानी और अज्ञानी में केवल एक डिफरेंस है। ज्ञानी के जीवन में भी अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। अज्ञानी के जीवन में भी अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। तो डिफरेंस क्या है? ज्ञानी उन अनुकूलता प्रतिकूलता से जुड़ता नहीं है और बोलता है कि मन में सुख दुख हो रहा है। अज्ञानी जो है उनसे जुड़ जाता है और वो बोलता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। बस अपने को सुखी दुखी मानने वाला अज्ञानी होता है, और जो सुख दुख का आरोप अंतःकरण पे कर देता है वो ज्ञानी होता है। तो आपके निज स्वरूप में जो स्थिति है वो आप पर ही निर्भर है कि आप कितने निष्ठा से, दृढ़ता से उस बात को पकड़ते हैं। इसलिए जो ज्ञान मार्ग के साधक होते हैं प्रातः काल उठ कर के सबसे पहले ध्यान करते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान। जो भक्ति मार्ग के होते हैं
सबसे पहले उठ कर के अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, और स्मरण करने के बाद बोलते हैं भगवान आप हमारे हैं और हम आपके हैं, हमारा सब कुछ आपका है। अपने आप को भगवान को अर्पण कर देते हैं, और आपके द्वारा जो भी कुछ हमको प्राप्त हो रहा है वह सब आपकी कृपा है। और वो अपने जीवन में किसी प्रकार से भी असंतोष नहीं करते, सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि समर्पण भाव है। और ज्ञान मार्ग वाला बोलता है कि प्राप्ति अप्राप्ति की बात नहीं, मैं तो निर्लिप्त आत्मा हूँ, शरीर का कर्म सब प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। तो आइए हम विषय पर आते हैं। तो कल के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो भगवान ने तीसरी बात जो कही थी कि सुख दुख का ज्ञान जिसे होता है वह सुख दुख से परे है। सत्संग के समय पूरा एकाग्रता सामने की तरफ रखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। जो लोग सामने बैठते हैं ना वो हमको दिख रहे हैं कौन कहाँ देख रहा है, तो सब लोग सामने होकर के देखेंगे ना, डिस्टर्बेंस आपको भी नहीं होगा, हमको भी नहीं होगा। तो सुख दुख का ज्ञान होता है, इसका मतलब ज्ञान जिसको हो रहा है वो सुख दुख से अलग है। सुख दुख हो रहा है मन में, ज्ञान हो रहा है आपको, आप मन से अलग हैं, ये बात समझ में आ जाती है तो आप मन से असंग हो जाते हैं। जो चौथी बात हमने कल के सत्संग में कही थी कि कर्मों में योग अर्थात सिद्धि असिद्धि और कर्म फलों की प्राप्ति में सम रहना, इसी का नाम कुशलता है। कर्मों में योग ही कुशलता है। तो कर्मों में योग का अभिप्राय क्या है? सिद्धि असिद्धि में सम रहना, और फलों की प्राप्ति में जो भी कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है सम शांत अप्रभावित बने रहना, इसी का नाम योग है। एक विचित्र अर्थ इसमें से निकल के आता है, योगा कर्मसु कौशलम, क्योंकि संस्कृत में तो शब्द आगे पीछे होते हैं ना, तो योगा कर्मसु कौशलम। तो कल इसकी चर्चा की थी हमने कि अगर आप कुशलता पूर्वक कर्म करते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मैं योगी हूँ। बोलो बिल्कुल नहीं है। कुशलता पूर्वक तो आदमी निषिद्ध कर्म भी कर सकता है, कुशलता पूर्वक तो आदमी सकाम कर्म भी कर सकता है। और जनरली ऐसा देखने में आता है कि जो सकाम होते हैं वो ज़्यादा कुशलता से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कामना की पूर्ति हो सके, इसलिए वो परफेक्शन के साथ काम करते हैं। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो योगी नहीं है, क्योंकि वो सकामी है। तो योगी कौन कहलाएगा? भगवान कह रहे हैं जो कर्म को योग पूर्वक करता है वह कुशल है। कर्मों को योग क्षमता योग पूर्वक करने का नाम है कुशलता पूर्वक कर्म करना। तो इसका गलत दिशा में अर्थ नहीं लेना है कि कर्म हमको परफेक्टली करना है और हमको इच्छित परिणाम प्राप्त हो। कर्म हमको परफेक्टली करना है, फिर चाहे वो आउट ऑफ वे जा कर के हो रहे हों तो हम योग कर रहे हैं, ये योग नहीं कहलाएगा। योग कब कहलाएगा? जब आप परिणाम में सम हैं, आप पदार्थों में अनासक्त हैं, तब आपका कर्म कहलाएगा कि आप कुशलतापूर्वक कर्म कर रहे हैं। अब आज के श्लोक पे आते हैं। यहाँ पे भगवान ने जो बातें कही, इसके अंदर 3 बातें प्रधानता से भगवान ने इस श्लोक में भी कही है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम्। हम लोग व्यवहार में मनीषी किसको बोलते हैं? जो बड़ा मननशील है, बड़ा चिंतनशील है, पर शास्त्र में उसको मनीषी नहीं बोलते। आप चिंतन तो कर रहे हो, किस चीज़ का चिंतन कर रहे हो? आप संसार का भी चिंतन कर सकते हो, आप ज्ञान विज्ञान का भी चिंतन कर सकते हो, आप किसी भी विषय का चिंतन कर सकते हो, लेकिन आप मनीषी नहीं कहलाएंगे। मनीषी आप कब कहलाएंगे? भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, मनीषी जब आप कहलाएंगे जब आप समता युक्त कर्म करेंगे, तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। संसार में बुद्धिमान उसको कहते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए योग्य हो जाता है। बोले इनकी बुद्धि बहुत तेज है, ये जानते हैं मुझे अपना फ़ायदा कैसे लेना है, मुझे किसी परिस्थिति का उपयोग कैसे करना है, अपने जीवन को कैसे सुखी बनाना है, अपने जीवन में कैसे समृद्ध होना है। तो जो जिसको लौकिक ज्ञान होता है, लौकिक समझ होती है, हम मान लेते हैं कि वो बुद्धिमान है, लेकिन भगवान उनको बुद्धिमान नहीं कहते। 2-3 जगह ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य शब्द का प्रयोग किया, तो बोले यहाँ मनुष्य वो है जो समता युक्त कर्म करता है, वह बुद्धिमान है, वही मनुष्य है। जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से राग नहीं करता, वह बुद्धिमान है। ऐसा गीता जी के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है। देखो, आप सामान्य व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है कि आपके जीवन में जो कुछ निगेटिव होता है ना, उससे आप द्वेष करते हैं। आप चाहते हैं कि हटे। कब हटेगा? दूर होना चाहिए, चाहे वो कर्म हो, चाहे परिणाम हो, चाहे वो परिस्थिति हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो अकुशल कर्मों से द्वेष करता है
वो मनुष्य नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, बल्कि बुद्धिमान वो है जो अकुशल कर्मफल परिस्थिति आदि से द्वेष नहीं करता है। बोलता है तो है, मुझे क्या लेना देना, वो अपने आप को उससे अलग कर लेता है और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता। अर्थात कोई भी अनुकूल कर्म है अथवा अनुकूल परिणाम है अथवा अनुकूल परिस्थिति है तो वो ये चाहता नहीं है कि ये बनी रहे। ये आपकी जो क्रेविंग है, ये आपको तकलीफ देने वाली है, ये आपकी डिपेंडेंसी है, ये आपका आग्रह ही आपकी अशांति का कारण है। तो आपको किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, न किसी संबंध को, न किसी परिस्थिति को, न किसी कर्मफल को। जब आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ में तो आएगा नहीं, आज नहीं कल हाथ से खसक जाएगा, फुर्र होके उड़ जाएगा, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो आप पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं इसमें से सुख निकले, लेकिन उसी में से दुख निकल के आ जाएगा। आज सुख निकल रहा है, कल उसमें से दुख निकल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? आप उस परिस्थिति में रहें, आप अपने आप को निर्लिप्त रखें। ठीक है, भगवान की इच्छा है, उनकी मौज है, आज ये है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कल नहीं है, जैसी उनकी लीला वो भी स्वीकार है। जो स्वीकार की अवस्था में रहता है, जो उन चीज़ों से जुड़ता नहीं है, जो प्रभावित नहीं होता है, उसको फिर एक अलग डायमेंशन में एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। देखो, सुख का प्रतिद्वंदी दुख है। अगर आप सुखी हो रहे हैं तो मान के चलो कि आपको दुखी होना ही पड़ेगा। ये आनंद शब्द जो है किसी का प्रतिबंधी नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप है। और इसकी अनुभूति कब होती है आपको? जब आप सुख दुख से अपने को अलग कर लेते हैं। सुख मन में, दुख मन में, आप उससे अलग हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य उसको समझे, बुद्धिमान उसको समझे। जो व्यक्ति सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ है वो नहीं, बल्कि जो समत्व के द्वारा अपने जीवन को असंग बना लेता है वह मनुष्य है। अब यहाँ दूसरा शब्द भगवान ने कहा है कि वह कर्मजन्य फल का त्याग कर देता है। देखो, एक नियम है, अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल तो अवश्य आएगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म करें और फल नहीं आए। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप करेंगे तो वो चीज़ लौट करके तो आएगी, प्रकृति का नियम है, किया हुआ आखारत कभी नहीं जाता, वो किसी न किसी रूप में आपको लौट करके आता है। तो कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो आएगा, फिर उसका आप त्याग कैसे कर देंगे? तो भगवान यहाँ त्याग का जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी उसमें आसक्ति नहीं है। आप त्याग किसका कर सकते हैं? इच्छा का त्याग कर सकते हैं, वासना का त्याग कर सकते हैं, ममत्व का त्याग कर सकते हैं, कामना का त्याग कर सकते हैं। वो इनका त्याग करने से ही बंधन छूट जाता है। देखो, कोई व्यक्ति किसी को नहीं बांधता, ये ध्यान रखना हमेशा। हम कई लोग बोलते हैं अरे हम तो गृहस्थ में हैं, परिवार का बंधन है। परिवार किसी को नहीं बांधता। कई लोग बोलते हैं अरे भाई हम तो इतना काम धंधा, इतना विस्तार, इतना लेन देन कर रहे हैं, हम तो माया में फंसे हुए हैं। तो ये काम किसी को नहीं बांधता, कामना बांधती है। व्यक्ति किसी को नहीं बांधता, मोह बांधता है। तो बीमारी जो है हम बाहर समझ लेते हैं, वो बीमारी है कहाँ? मन में। वो मन की बीमारी से छूटने का उपाय एक बताया कि आप ये जानो कि मैं मन नहीं हूँ। और उसके इनिशियल लेवल पे ये कि मन से उन चीज़ों को साफ करने की कोशिश करो कि मुझे आग्रह नहीं रखना है कि ये व्यक्ति मुझे मिले, ये व्यक्ति मेरे साथ रहे, ये परिस्थिति मुझे मिले, परिस्थिति सदा बनी रहे। ये अगर आपने अपने मन में ऐसा आग्रह बनाया तो वो आपके दुख का कारण बन जाएगा। तीसरी बात भगवान यह कहते हैं कि वो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त अनामयम। तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि उसका कारण ये है कि वो राग द्वेष कामना वासना ममत्व आदि दोषों से रहित हो गए। अथवा सरल शब्दों में कहें तो जब आपका कहीं अटैचमेंट नहीं होता तो आप मुक्त हो जाते हैं। कहीं अटैचमेंट नहीं हो, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी परिस्थिति में। एक प्रसंग में तो युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि संसार का भोग करने का अधिकारी भी कौन है? बोले ज्ञानी है। क्यों? संसारी व्यक्ति भोग करेगा तो इतना आसक्त हो जाएगा, बाद में वही चीज़ उसको रुलाएगी। आज मिली है तो खुश, कल चली जाएगी तो दुखी। लेकिन ज्ञानी उसका सम्यक रूप से ग्रहण भी करेगा। एक अज्ञानी को आप गुलाब जामुन खिलाओ, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ज्ञानी को खिलाओ तो उसको तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो असंग है। अरे भाई, स्वाद तो उसको भी आएगा, लेकिन वो स्वाद लेने पर भी उसमें आसक्त नहीं होगा। अज्ञानी बोलेगा अरे इतने बढ़िया गुलाब जामुन बार बार खाया करेंगे। ज्ञानी
जिस समय खाया खाया, आगे का कोई विचार नहीं है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि समरी किसी ने लिख के दी थी तो हमने फॉरवर्ड की थी ग्रुप के अंदर, तो उस समरी में पिछले श्लोक में ये बात कही थी, उन्होंने समरी के अंदर लिखी थी कि 24 घंटे वर्तमान में रहें। तो एक खुशीराम जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी 24 घंटे वर्तमान में रहें, इसका क्या मतलब? तो 24 घंटे वर्तमान में रहें इसका मतलब ये है कि आदमी रहता एक स्थान में, एक परिस्थिति में, लेकिन विचार करता है जो गुजर गई उस परिस्थिति का। व्यक्ति रहता अभी आज की परिस्थिति में, लेकिन विचार करता है कल का और अगले घंटे का विचार। तो उसका मतलब है भविष्य में चला जाना जब आगे का विचार कर रहे हो, और जब आप पीछे का विचार करते हो तो उसका मतलब क्या होगा? आप पास्ट में चले गए। टू लिव इन द प्रेजेंट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। अपना कर्म जो कर रहे हो उस समय वही करो। एक जगह भगवान ने, आगे हम देखेंगे, सारी बातें कही, कई ढंग से, कई एंगल से कही हैं। आप मस्त हो जाएंगे अगर गीता सुनते रहेंगे तो। दिमाग के सारे जाले साफ हो जाएंगे। इतनी शांति और आनंद की आपको उपलब्धि हो जाएगी कि आपके जीवन में लोग देख करके बोलेंगे ये आदमी है कि भगवान है, कितना आनंद में रहता है। उसका देखो आप, भगवान ने आगे कहा है कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, कि वो अपने शरीर के जो कर्म है वो करते हुए किसी पाप से बंधन में नहीं आता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो बोले शरीर वाले कर्म तो हम भी करते हो। बोला नहीं, आप कहाँ करते हो? अभी आप बेटे सत्संग में होते हो और आप विचार कर रहे होते हो कि सत्संग से उठने के बाद फटाफट नाश्ता बनाना है, तो आप सत्संग में बैठे बैठे नाश्ते में चले गए। तो व्यक्ति घर में बैठ कर नाश्ता करता है और नाश्ता करते करते सोचता है कि मेरे को ऑफिस जाना है, तो खा रहा होता है नाश्ता और मन का होता है ऑफिस में। और जब ऑफिस में पहुंचता है, अभी शाम को जाना है 5 बजे, और फिर ये ख्याल आता है अरे आज बच्चों ने ये बोला है, वाइफ ने बोला ये लेकर के जाना। अब काम कर रहा है ऑफिस का और ख्याल कहाँ चला गया? घर में, बाजार में। तो एक एक स्टेप आगे आगे मन दौड़ता रहता है। यही गड़बड़ी है, इसको बोलते हैं भविष्य में जाना। एक महात्मा बोलते थे कि आप पीछे के बारे में सोच रहे हो, अभी वर्तमान को छोड़ करके तो आप भूत में चले गए, और अगर आप वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो वो आप प्रेत में चले गए। तो बोले ये भूत प्रेत आपके पीछे लगे रहते हैं, पुरानी बातें आपको सताती हैं, अथवा आगे की बातों की आपको चिंता होती है, और जो वर्तमान में कर्म करना है उसमें सही ऊर्जा लगा ही नहीं रहो। अगर वर्तमान सही ढंग से नहीं होगा तो भविष्य कहाँ से संवरेगा? इसलिए आपके पास जो दी हुई चीज़ है वो है वर्तमान, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, भूत निकल चुका है। तो वर्तमान में रह करके कर्म करना। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि वो जन्म के बंधन से पदम गच्छन्त अनामयम, वो जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार पद को प्राप्त कर लेते हैं। बंधन से मुक्त क्यों जाते हैं? इन शॉर्ट, उनका कहीं अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट इज द काज ऑफ सारो, नॉट ओनली सारो, अटैचमेंट इज द काज ऑफ बॉन्डेज। बंधन का कारण भी वही है। अगर आप चाहते हैं मैं हमेशा जो है शोक मुक्त रहूं, हमेशा बंधन मुक्त रहूं, हमेशा मुझे शांति मिले, हमेशा प्रसन्नता मिले, तो एक सूत्र ले लो भगवान का। वो क्या? कि आप अटैचमेंट को छोड़ दो, राग को छोड़ दो, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, और आगे बढ़ोगे तो शरीर हो, और आगे बढ़ोगे तो मन हो। मन के संस्कार ही आग्रह रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोले और अगला व्यक्ति बोले क्या मूर्खता की बात कही, तो कितना आहत हो जाएगा, आपने मुझे मूर्ख कहा। अरे आप तो आत्मा हो, आपको कैसे कोई मूर्ख कह सकता है? आत्मा तो इन सब चीज़ों से परे है। मूर्खता तो किसी बात को कहा जो आपके अंदर संस्कारित थी, वो भी कहीं से मिली थी आपको। जो चीज़ बाहर से आई है वो आपकी थोड़ी कहलाती है, वो तो दूसरे की है, वो तो उधार की है। पर उधार की चीज़ को अपनी मान लिया। एक महात्मा जी इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, वहाँ खाना लगा हुआ है, तो आप क्या बोलते हो? यह रोटी है। अभी रोटी क्या हो गई? यह। और जब खा लिया, हजम हो गई और आपका शरीर बन गया, तो आप क्या बोलते हो? कि यह मैं हूँ। पहले रोटी को यह बोल रहे थे, आप क्या बोलने लगे? मैं। जब डाइजेस्ट हो गई और आपके तन को लग गए तो आप बोलते हैं मैं। तो यह को मैं मान लिया आपने, बस इतना सही गड़बड़ है। तो संसार को मेरा नहीं मानोगे तो आसक्ति अपने आप ही मिटती चली जाएगी। भगवान कहते हैं पदम गच्छन्त अनामय, अनामय पद को प्राप्त होता है। ये लास्ट बात भगवान ने कही, अनामय पद को प्राप्त होता है, मतलब निर्विकार पद को प्राप्त होता है। यही बात भगवान ने 15वें अध्याय में भी कही है कि वह 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कही अव्यय पद को प्राप्त होता है, और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कही है वह शाश्वत पद को प्राप्त होता है, और 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी ये बात कही है
कि वो उसका जो स्वरूप है वही अनाम है, उसमें उसकी स्थिति हो जाती है। तो ये कैसे हो पाएगी? तो भगवान ने इसका उपाय बता दिया। जब आप कामनाओं का त्याग करके समत्व में रहेंगे तो आपको अनामय पद की प्राप्ति होगी। और सरल समझे तो अनामय पद में आप स्थिति हो, वो आपका स्वरूप ही है। भूल से तादात्म्य करके आप इन दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। भूल का त्याग कर दें, सत्य को स्वीकार कर लें, सत्य में स्थित हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।